सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने जीके और जीएस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। क्या मेरे सारे स्टूडेंट सिलेक्शन की राह देख रहे हैं? क्या आप सभी चाहते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल की वर्दी आपके शरीर के ऊपर हो, यानी आप सभी वर्दी पहन कर घर आओ? तो आप सही जगह पर हो, ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ से मेरे मित्र, आप सभी को अपना एक बार इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन रोजाना लेके आता हूँ और क्वेश्चन लाता हूँ मात्र 25। ज़्यादा क्वेश्चन में रोजाना कोई अड़जाड़ नहीं है, मात्र 15 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलो इसका उत्तर दोगे। क्या कहता है, इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? क्या पूछा इसने, यहूदी वायसराय कौन था? ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप सभी क्या कहोगे? तो कहोगे लॉर्ड रीडिंग। यानी मेरे स्टूडेंट, जो बच्चा दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस का पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पढ़ाता हूं मैं, क्यों एकदम वही क्वेश्चन पढ़ाता हूं, क्योंकि उनको दूसरी बार आगे दूसरे एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं मात्र जीके ही पढ़ा रहा हूं ज्यादातर, बाकी दूसरे सब्जेक्ट तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो ये कब था, इसका काल क्या था? तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका काल था 5 फरवरी 22 के अंदर, यानी 1922 में इसका कार्यकाल था। ये आपको ध्यान रखना है। जब चोरी चुराकांड हत्याकांड हुई थी उसके समय पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, वो इसी के काल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से सिद्धांत पर अपना कार्य करती है? अब क्या कहोगे आप? यहां से अपना उत्तर देंगे सारे बच्चे। तो आप सभी कहोगे न्याय सधारिता। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों सी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग दिए गए हैं, युगों में से एक गलत है। यानी युग्म का मतलब चारों चीजें दी हुई है, इसमें से एक गलत है, वो कौन सी है वो हम बताएंगे। तो यहां से आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर ए कावेरी सही है, चंबल सही है, और नर्मदा सही है। पर इसमें गलत क्या है? जोग प्रपात, कृष्णा नदी, ये गलत है। तो फिर आप कहोगे सर जोग प्रपात क्या होगा? भाई हमें बताना पड़ेगा, गलत है तो फिर सही क्या है? तो मैं कहूंगा श्रावती नदी। श्रावती नदी, यहां से आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। बड़े मेरे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन विश्व में नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा करता है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक मेरे बच्चों आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही और सटीक रहेगा। तो आपका उत्तर क्या है जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए, बी या सी, डी? तो हम कहेंगे आल्पस। यानी मेरे बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए और कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन सही होता है। सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष में मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी? आपको ध्यान रखना है, कई बार बड़े बड़े कंपटीशन में एग्जाम पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आप सभी स्टूडेंट कौन सा उत्तर दोगे? अब 4 ऑप्शन में आपको डाउट में नहीं रहना है, आप सभी कहोगे सर 1994। यानी मेरे बच्चे जो बच्चा डी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी छोटी पर्वत श्रृंखला है? यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला। बड़ी बड़ी तो हर कोई बता देता है। क्वेश्चन ने पूछ लिया छोटी कौन सी है, दूसरा नंबर वाली कौन सी है, 5वां नंबर वाली कौन सी है, वहां आपकी हवा निकल जाती है। तो ऐसी चीजें मैं आपको तैयार करवाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। सटर, यानी ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। देखो, शुभम स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन? शुभम स्वच्छता और सामाजिक सुधार हुए हैं, उन आंदोलनों के जो संस्थापक थे वो कौन है, ये आपको बताना है। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आपका उत्तर क्या होगा? हम क्या कहेंगे? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर, ये आपके सामने,
हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताओ इसका उत्तर क्या है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपसे, और क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आप उत्तर दे सकते हो। तो राज्य कौन सा है ये आपसे पूछा है। चलो मेरे बच्चे, मेरे सारे दोस्त कहेंगे सर हमारा उत्तर है जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब इससे राज्य में से आप हटा दीजिए, कोई बात नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कर दीजिए। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है? अब बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा। जिसके मात्र 7 अनुच्छेद है। अब आप सभी मेरे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमारा उत्तर आ चुका है संयुक्त राज्य अमेरिका, और सबसे बड़ा अनुच्छेद संविधान है भारत का बड़ा संविधान। अगर पूछे सबसे बड़ा संविधान किसका है तो वो भारत का है, और सबसे छोटा किसका है तो लिखित हाथ से लिखा हुआ, तो क्या कहोगे? संयुक्त राज्य अमेरिका का। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कौन सा है? रत्नागिरी मठ है। ये आपको ध्यान रखने, ऐसे मठ होते हैं जो फेमस होते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे? अब यहां से आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई। अब अपना उत्तर यहां से रहेगा ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? शिक्षा का अधिकार, भाई आप सभी को शिक्षा का अधिकार है तभी तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आप चाहते हो हम आरपीएफ कांस्टेबल बन जाए, हमारी सिलेक्शन हो जाए, वर्दी हमारे कदमों में हो और वर्दी पहन कर हम एंजॉय करें। क्या सभी की यही आस है? बिल्कुल यही आस है, इसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे 2009 ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। झुमरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? जो पारंपरिक जो नृत्य स्वरूप है झुमरा, वो कौन से राज्य का है? जिस राज्य में अभी हमने एक मठ देखा था, रत्नागिरी मठ का आपने नाम सुना होगा, ये इतनी देर में आप भूले नहीं होंगे। अगर आपने मन से देखा होगा, बाकी तो आप भूल गए हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सभी कहोगे सर ओडिशा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आप सभी का। बताओ मेरे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? बिशन सी दे बेदी किस खेल के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? ऐसा कौन सा खेल है जिसके मात्र भारतीय खिलाड़ी है? क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो? एकमात्र खिलाड़ी है भारतीय, कौन बच्चा कमेंट करेगा? अगला क्वेश्चन, खजुराहो का कदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ये ध्यान रखना, खजुराहो कहां पर है? खजुराहो कहां पर है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हो एमपी, यानी किसने बनाया? चंदेल शासकों ने बनाया था मेरे मित्र स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनवाने की विधि को कौन सी विधि विकसित की गई थी? बादामी के जो चालुक्य थे, यानी वो शासक थे, वो उन्होंने जो मंदिर बनाने की विधि थी उसके बारे में ये पूछ रहा है। अब उसको हम क्या कहेंगे? तो हम सभी कहेंगे मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, के बेसर विधि। बेसर विधि का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी। चलो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बेकुडपरुमल मंदिर बनवाया? यानी मंदिर के बारे में आपसे पूछा गया है। कहां पर? आपको कांचीपुरम में मंदिर है, तो कौन सा है? यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? किसने बनवाया, यानी बनवाया है, मंदिर बनवाया है, वो किसने बनवाया हमको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे हमारा उत्तर क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी से। तो नंदी वर्मन, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों सी बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप द्वीप समूह में उत्पत्ति का कारण क्या है? जो आपको बताना है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, उसकी उत्पत्ति का जो कारण है आखिरकार क्या है? जो लक्षद्वीप आप सभी को बताया ना,
भारत के अंदर लक्षद्वीप है, उसकी जो उत्पत्ति हुई उसका कारण क्या है? तो ज्वालामुखी गतिविधि, यानी वो किसके कारण हुआ है? ज्वालामुखी गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्योंकि आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए किस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। मेरे स्टूडेंट, आप सभी कहोगे सर जी हमें पता है, तुम्हें बताऊंगा मेरे बच्चों क्या है। आप कहोगे सर 5 मार्च 1905, सॉरी मार्च 1905, मार्च नहीं 19 मार्च 1905 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च नहीं होगा, ध्यान रखना है। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ था वो कौन से वर्ष के अंदर हुआ था? अभी तो नई संसद, कैबिनेट मंत्री, नई संसद बनी हुई है, पर जिस संसद में आप पहले बैठते थे उस संसद का बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है? अब भारत और नेपाल में बीच में विवाद चल रहा है कि भाई ये दर्रा मेरा है और ये दर्रा मेरा है। नेपाल को पता है कि भारत से पंगा लेंगे तो क्या मतलब है, तो बताना है कि ये दर्रा किसका है। तो हम कहेंगे लिपू लेक दर्रा, यानी लिपू लेक दर्रे का मतलब मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। क्या आपका भी उत्तर यही है? चलो ठीक है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अल बरूनी जो भारत में आया था वो किसके साथ आया था? नादिर शाह है, चंगेज खान है, तैमूर लंग है या मोहम्मद गजनी? ये वही मोहम्मद गजनी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना है। और इसके बहुत सारे प्रसिद्ध आक्रमण हैं, जैसे कि सोमनाथ मंदिर पर, यानी 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और 1027 में इसके जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, यह आपको ध्यान रखना है मेरे स्टूडेंट। यह अंतिम आक्रमण क्यों था? यह इसका कारण था कि जब सोमनाथ से सोना लूट कर ले जा रहा था उस समय इससे वापस जाटों ने सोना लूट लिया था। इसके कारण ही इसने वापस 1027 में वापस जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण, या अंतिम आक्रमण इसका रहता है भारत पर। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर वाला सबसे अच्छा उदाहरण है? इनमें से विजयनगर का सबसे अच्छा, कला का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है, तो कला के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो कला के बारे में विजयनगर की अगर बात हो रही है तो हम कहेंगे हम्पी। क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट? हम्पी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां से बच्चों हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? अब यहां से आपका उत्तर क्या है? हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है, दामोदर घाटी है, या भांगड़ा नागल है? ये हमें यहां से बतानी है। तो मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी। तो मैं कहूंगा सी का मतलब है दामोदर घाटी परियोजना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आप सभी ने एक का नोट देखा होगा मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। हाँ, आप कहोगे सर बिल्कुल देखा है। तो उसके ऊपर जो हस्ताक्षर यानी साइन, जिसे आप कहते हो साइन, वो किसके होते हैं? तो आप सभी कहोगे वित्त सचिव के। वित्त सचिव का मतलब हो गया मेरे स्टूडेंट, वित्त मंत्री नहीं होगा, वित्त सचिव होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने कांडला बंदरगाह की अवस्थित क्या है? अवस्थित क्या नहीं, कहां पर स्थित है? या थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। ये कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? बंदरगाह कहां पर स्थित है? बताओ अब जल्दी से। तो ये कहां पर हो जाता है? पहला अगर इसे पूछे तो हम कहेंगे कि पहला जो चीज बनती है वो बनती है कच्छ की खाड़ी।
चलो ठीक है। अब ये पूछे अगर राज्य तो हम कहेंगे गुजरात। क्या कह देंगे? गुजरात के अंदर हो जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे यार, आज के थे ये टॉप क्वेश्चन। कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो कल और मिलते हैं नई क्लास के साथ। टाइम वही है 5 बजे का। सभी को जय हिंद, जय भारत।